ब्रह्म मुहूर्त में भगवती के दर्शन कर लें। साधना करने वाले भगत प्रथमा को यानी आज, पंचमी को, अष्टमी को और नवमी को 4 दिन, परमा यानी आज, पंचमी, अष्टमी और नवमी जो देवी साधना करते हैं उनको 108 लौंग की माला बना करके देवी को चढ़ानी चाहिए। 108 लौंगों की माला बनाकर प्रथमा को, पंचमी को, अष्टमी को, नवमी को किसी एक दिन या चारों बार 108 लौंग की माला बनाकर उसी माला से जय माता दी या ओम नमः चंडिकाय नमः ये मंत्र का जप या बीज मंत्र जो बोला वो या गुरु मंत्र का जप बोलकर पूरी माला का जप करके देवी को चढ़ा दे। फिर बाद में उसी माला को उतार कर अपने घर पर रख ले। सदैव देवी का वास तुम्हारे आसपास रहेगा। आज 9 रूपों की साधना करनी। आज के दिन रात्रि काल में जो पूजा करें, शाम को जो पूजा करें वो शैलपुत्री माता के नाम से पूजा करें। जो भी भक्त साधक शैलपुत्री माँ की पूजा आराधना करके माँ शैलपुत्री को खीर का भोग लगाते हैं, उनको भगवती शैलपुत्री रूप में देवी माता कृपा करके आशीर्वाद देती हैं, हर मनोरथों को पूर्ण करती हैं। आज की पूजा धन धान की उन्नति के लिए की जाती है। यदि किसी के पास बहुत अर्थ आता हो, पैसा आता हो, रुकता ना हो, तो आज शैलपुत्री माँ की पूजा करनी चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए और 7 या 9 तांबे के सिक्का शैलपुत्री माता के चरणों में रख देना चाहिए। नवमी को वही तांबे के सिक्का उठा करके तिजोरी में रख देने से धन धान की वृद्धि भी होती है और धन रुकता भी है। ऐसा आज का महत्व है। बोलो सीताराम। भगवती जगत जननी माता की जय हो। आज प्रकट में 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो देवी भगवती क्यों प्रकट भई और कैसे प्रकट भई? सुनो, ध्यान से सुनना। महिषासुर नाम का जो दैत्य था बड़ा बलशाली था। इतना बलशाली था कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। अभूतपूर्व इसके पास बल था। एक महाराज हुए तनु। तनु के दो पुत्र हुए। एक का नाम रंभ था, दूसरे का नाम करंभ था। दोनों की दानवों में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, लेकिन एक दिक्कत थी, रंभ और करंभ को संतान नहीं थी। दोनों ने संतान प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। इतना कठोर तप किया कि जल में बैठ बैठ करके तपस्या की। रंभ नाम का जो दैत्य था वो दूध वाले वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और तपस्या करने लगा। पंचाग्नि की व्यवस्था कर ली, तपस्या में लीन हो गया। लेकिन जब वो पंचाग्नि को शरीर को तापता तो देवता तपस्या देख करके चकित रह जाते कि इतना तपस्वी, लेकिन है तो दैत्य। भाई, बंदर के हाथ में कोई तलवार दे दे तो क्या होगा? या तो बंदर अपना हाथ पैर काट लेगा या अगल बगल वाले का काट देगा। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को शक्ति देने का मामला होता है। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति हो, कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमें साधना दे दो। कल एक लड़का रो रहा था, महाराज आपने सबको साधना दी, हमें नहीं दी। तब हमने उसको तो कुछ नहीं बोला, पर आज जवाब देना चाह रहे। सबको साधना नहीं दी जाती है, सबको शक्तियां भी नहीं दी जाती हैं। पता लगे तुम्हें दे दो, तुम उसका दुष्प्रयोग कर लो, मामला गड़बड़ा जाए। हाँ, जिसके अंदर सहनशीलता ना हो, धैर्य ना हो, तप ना हो, ऐसे व्यक्ति को शक्तियां नहीं देनी चाहिए। एक बात बताओ, जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती उसे तुम ट्रक पकड़ाओगे क्या? बोलो, जोर से बोलो। जिसे गाड़ी चलानी नहीं आती, जब उसे साधारण वाहन ट्रक की ड्राइविंग नहीं दे सकते, उसकी स्टीयरिंग नहीं दे सकते, तो शक्ति की ड्राइविंग किसे दे दे? शक्ति सामर्थ्यता किसको दे? जो पात्र। साधना किसको दे?
जो पात्र हो। इसलिए पूर्व समय में पहले गुरुओं की सेवा की जाती थी, गुरुजनों के पास रहा जाता था, कई सालों तक गुरुओं की सेवा की जाती थी। चरण सेवा, गुरु के आचरण को जीवन में उतारना, व्यवहार को जीवन में उतारना, गुरु की बार बार वाणी सुनना, गुरु आज्ञा का पालन करना, अभिमान को शून्य रखना, अहमता को शून्य रखना, सेवा जारी रखना। जब खूब पक जाता था सेवक शिष्य, तब गुरु फिर सेवा के बाद प्रसन्न होकर के शक्ति देते थे। अब तुम पात्र हो गए हो, अब तुम धैर्य धारण कर सकते हो, अब तुम तप कर सकते हो, अब तुम त्याग कर सकते हो, अब तुम ध्यान कर सकते हो, अब तुम स्मरण कर सकते हो, अब तुम शक्ति का सदुपयोग कर सकते हो। इसलिए अब तुम पात्र हो, अब तुमको अमुक शक्ति दी जाती। हमारे ही गुरुजी ने कई सालों तक हमको तपाया, तब जाकर के सन्यासी बाबा का मंत्र दिया हमें। तो देवताओं ने जब देखा रंभ और करम्ब दोनों बहुत तपस्या कर रहे हैं, और रंभ की जब पंचाग्नि की तपस्या को देखा तो देवताओं को लगा कि बहुत हालत खराब हो जाएगी, तो इंद्र को दुख हुआ। इंद्र ने जल में प्रवेश करके ग्राह का रूप धारण किया। ग्राह जानते हो? ग्राह जानते? मगरमच्छ। ग्राह यानी मगरमच्छ। ग्राह का रूप धारण किया और रंभ के पैरों को पकड़ करके करम्ब के पैरों को पकड़ करके करम्ब की जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अब बचा रंभ। दो भाई थे, करम्ब और रंभ। जब रंभ को पता लगा कि हमारा भाई करम्ब मारा गया, हालत खराब है, तो रंभ को बड़ा दुख हुआ, मन बड़ा ग्लानि से भर गया, दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तब रंभ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, और कठोर तप करके रंभ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके रंभ ने दर्शन करने की लालसा जागृत की, तो देवताओं ने रोक दिया कि सुनो, इसको दर्शन न देना, पता नहीं ये क्या मांग लेगा। तो ब्रह्मा जी रुक गए, लेकिन इसकी तपस्या से अग्निदेव बहुत प्रसन्न भये। अग्निदेव की प्रसन्नता से इसने अग्निदेव से वार्तालाप प्रारंभ किया। तो रंभ ने कहा कि हे भगवान, हम अग्निदेव में अपने सिर को काट कर डालना चाहते अग्नि में। अग्निदेव ने कहा क्यों? बोले महाराज, हमारा भाई भी चला गया, कोई संतान है नहीं है, ऐसा जीवन जीना बेकार है। बोले तुम मरो ना, हम तुम्हें एक वरदान दे रहे। महाराज आज्ञा दो। अग्निदेव ने महान पराक्रमी सुंदर पुत्र तुमको हो, अच्छा पुत्र तुमको हो, जिसके सामने कोई